आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। अब आपका चैप्टर चल रहा है एवरेज, और एवरेज में लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, यानी कि क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सोचो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर समझ लो तो आंसर मन ही मन में आ जाएगा। कराने की केवल बात यह है कि आपको समझाने के लिए कराया जा रहा है, अन्यथा ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर तो पहले ही निकल जाता है। अब देखिए, 21वां क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन में देखिए क्या है। ये कहता है द एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका एवरेज 144 है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। वही क्वेश्चन चल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। हमारे पास कुल मिला के नंबर हैं 44। अब देखिए, हम फिर एक वही लाइन बनाते हैं। बीच में जो नंबर है एवरेज जो दिया है वो कितना है 144, यानी कि बीच का नंबर, ये नंबर होता है मध्य नंबर, मिन मध्य। अब मध्य में यानी कि एवरेज का मतलब 144, वो उसका क्या है मिड पॉइंट है, मीन दिया हुआ है, उसका एवरेज दिया हुआ है। अब हम इसके इधर जो संख्या रही होगी वह 145 रही होगी, और इसके इधर जो संख्या रही होगी वो 143 रही होगी। ये तो आप मान गए होंगे कि भाई इधर संख्या जो रही होगी वो 145 होगी, और इधर संख्या होगी वो होगी 143। संख्या हमारे पास 44 हैं, तो 44 का मतलब अब हमारे पास एक्स्ट्रा तो नंबर नहीं है, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया इधर कितने भी नंबर रहे होंगे 22, 22 और नंबर, और इधर भी कितने रहे होंगे 22 और नंबर। ठीक है ना। इधर भी कितने नंबर रहे होंगे 22 और नंबर, इधर भी कितने रहे होंगे 22 और नंबर। अब भैया एक नंबर तो ये हो गया 145। भाई 144 तो हमारी उस किसी गिनती में आने का नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सारे नंबर ओड है। ये नंबर इवन है, ये तो बीच में दे दिया उसने। अब एक नंबर तो 145 ही हो गया, तो इधर कुल मिलाकर इस सहित 22 नंबर है। इस सहित 145 सहित कितने नंबर है 45, कितने हैं 22 नंबर है। हमें क्या करना पड़ता है, जब ओड नंबर की बात आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ओड नंबर दुगने करते हैं, तो इसको छोड़ दें। अगर 145 को छोड़ दें तो आगे कितने नंबर है 21 नंबर और आएंगे, यानी कि 147, 149, 151। अब हमारा जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या हमारा 145 भी इंक्लूड है, तो 145 में हम अगर जोड़ें प्लस, क्या जोड़ें 22 दूनी 44 नहीं करना है। अब एक नंबर तो हमने ले लिया ना उसमें से, हमें अगर इसी नंबर से लेते तो 22 दूनी 44 कर देते हैं। अब हमें लेना है इस नंबर से, ये नंबर हमने ले लिया 145, तो हमें क्या करना होगा 145 में 21 दूनी 42, यानी कि 21 नंबर आगे और हैं। आगे कितने 21 नंबर और हैं। आगे जो नंबर है हमें कितने नंबर है 21 नंबर, किससे आगे 145 से, तो 21 दूनी 42, 2 गुना 21, तो हमारे पास आ जाएगा 145 प्लस 42, यानी कि 5 और 2 7, 4 4 8, और भैया 1, यानी कि हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 187। 187 नंबर संख्या जो है वो सबसे बड़े वाला नंबर होगा, लार्जेस्ट। ऐसे ही अगर आपसे स्मॉलेस्ट की बात करी जाए तो इधर भी 21 ही नंबर 143, इसके बाद 21 ही नंबर होंगे। तो छोटा नंबर देखने के लिए हमें 143 माइनस करना पड़ेगा 2 गुना 21, यानी कि 143 माइनस 42 कितना नंबर आ जाएगा 101, यानी कि छोटा पूछा जाए तो क्या आएगा 101, बड़ा पूछा जाए तो क्या आएगा 187। फिर समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें। बीच में मैं इस सब को आप नोट कर लो,
इस सब को एक बार मिटो देता हूँ, और मिटोने के बाद मैं आपको थोड़ा सा फिर क्लियर करता हूँ। देखिए हमारे पास क्या नंबर था, 144, और संख्याएं कौन सी बात कर रहे हैं, ओड नंबर की। तो इसके इधर कौन सा नंबर रहा होगा, 145। इसके इधर कौन सा नंबर रहा होगा, 143। तो यहाँ से संख्या 22 संख्या आप काउंट कर लीजिए। जब आप 22 ओड नंबर ले लेंगे 145 सहित, तो क्या आएगा, 187। और कुछ भी नहीं करना आपको। यदि ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो सीधा 145, 147, 149, इस तरह से 22 नंबर अगर काउंट करेंगे तो 187 आएगा। परंतु टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। हमें तो केवल एंड केवल सेकंडों में सोचना है। हमारे पास 145 नंबर तो ये हो गया, एक नंबर 22 में से एक चला गया, बचे कितने, 21। 21 का डबल करेंगे क्योंकि एक एक और नंबर एक एक छोड़ के आता है, तो कुल मिला के हमें 42 नंबर इसमें जोड़ देने हैं। हमारा नंबर आ जाएगा 187। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगी, सबसे बड़ी संख्या। चलिए आपका क्वेश्चन 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं। आप नोट ज़रूर करें, क्वेश्चनों को देख के करें, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़िए, आपके सामने बोर्ड पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए। इफ़ एवरेज ऑफ 14 कंजुगेटिव इवन नंबर इज़ 107। बहुत सीधा सा सवाल है। इसने कहा है 14 कंजुगेटिव इवन नंबर है। कितने हैं भाई, 14 कंजुगेटिव इवन नंबर, और उनका मीन जो है वो 107 है। भाई मीन तो उन्होंने दे दिया 107, परंतु बात चल रही है इवन नंबर की। बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये बनता है। अब देखिए कितने आसानी से सवाल हो जाएगा। यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, 107। तो पक्का ये नंबर बीच का है। इसके इधर कौन नंबर रहा होगा, 108, और इसके इधर कौन नंबर रहा होगा, 106। इधर कौन रहा होगा, 106। इधर कौन रहा होगा, 108। हमें कितने नंबर दिए हुए हैं, 14। तो इसका मीन्स क्या हो गया, आधे नंबर इधर और आधे नंबर इधर, यानी कि 7 नंबर इधर और 7 ही नंबर इधर। 7 ईवन नंबर, ऐसा मत जोड़ देना 7 नंबर। 7 क्या है, ईवन नंबर। जब ईवन नंबर की बात आती है तो दुगना करना पड़ता है। 108 एक नंबर चला गया 7 में से, 108 तो यही टिक गया पहले ही आके। बचे कितने, 6। हमें पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट निकाल देंगे। स्मॉलेस्ट ने पूछा सबसे बड़ी संख्या, बड़ा ही सबसे स्मॉलेस्ट। इधर आ जाइए, 106 एक नंबर तो हमारे पास ये है भाई। चलिए 106। हमें कितने नंबर और इधर कितने नंबर और रह गए भाई, एक नंबर चला गया 7 में से, 6 रह गए। 6 नंबर एक एक छोड़ कर आता है, तो कितना माइनस कर दें, 12। 12 जाएगा तो कितना आएगा, 94। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 94। देखिए आपको मैं लिख कर भी दिखाता हूँ। 104, फिर क्या आएगा, 102, फिर क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा 98, फिर क्या आएगा 96, और फिर क्या आएगा 94। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम निकालें इधर एक बड़ी संख्या, तो यहाँ पर भी 108 नंबर एक तो हमारे पास आ गया पहले से ही। प्लस कितना करेंगे, 2 गुना 6 यानी कि 12, 120। मैं आपके सामने 120 लिख दिया है। अगर मैं इसको भी बना के लिख कर दिखाऊँ तो कम संख्या है, तो 108, यहाँ क्या आएगा 110, यहाँ क्या आएगा 112, यहाँ क्या आएगा 114, यहाँ क्या आएगा 16, 118, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर इधर, 7 नंबर इधर, ये आपका एवरेज है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया। 23 आप पढ़िए 23 को। इसने कहा इफ़ द, ज़्यादातर ये ध्यान रखना, लगातार मोस्टली कंजुगेटिव नंबर आते हैं। जो मैंने कंजुगेटिव वाली बात बताई है, लगातार वाली बात बताई है, मेनली फोकस उस पर करिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ़ द एवरेज ऑफ 38 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 167 देन बिल्कुल वही क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास 38 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कितने हैं भाई 38, उसका मीन कितना दिया है 167, हमें मीन दिया है 167, इसे तो आप मीन है। अब नंबर कितने हैं 38, उसने पूछा है सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े नंबर का और सबसे छोटे नंबर का सम निकालिए। ये ज़्यादा क्वांटिटी में जो क्वेश्चन ज़्यादा कराए जा रहे हैं ये केवल इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। अब इसमें क्या पूछ लिया जाए, बड़े वाला नंबर और छोटे वाले नंबर का सम, तो आपको बड़ा भी निकालना पड़ेगा और छोटा भी निकालना पड़ेगा और दोनों को सम भी करना पड़ेगा। और हमारे पास टाइम कम है, आप कहो तो इसे आधे मिनट से पहले करके दिखाएं। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन देखिए, इसके इधर आपका 168 नंबर इवन है, ये रहा होगा, और इसके इधर 166 रहा। नंबर कितने 38, 38 के आधे नंबर कितने 19, इधर कितने जाने वाले हैं 19, इधर भी कितने जाने वाले हैं 19, तो सीधा सीधा बड़ी संख्या क्या होने वाली 167 प्लस 2 इंटू 19, यानी कि 167 में हम जोड़ दें 38 को, तो सीधा सीधा आपके पास 8 और 7 15, 6 3 और 1 10, 205। इधर भी आइए, यहाँ पर घटाते हैं 167 66 माइनस 2 इंटू 19 19, यानी कि 166 माइनस 38, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 128। हमें दोनों का सम पूछा है, आप देख लीजिए, हमें दोनों का क्या पूछा है सम पूछा है, हमें दोनों का क्या करना है सम। तो आपके सॉरी भाई, हमारे 19 नहीं 19 दूनी 38 थे ना, एक नंबर तो चला गया, सॉरी गलत हो गया भाई, एक नंबर तो 19 19 38 थे तो एक नंबर चला गया भाई, यहाँ पर 18 आएगा, एक नंबर जाया तो 18, 18 दूनी 36 और 36 को ही यहाँ पे 18 आएगा, एक नंबर तो चला गया ना हमारे पास से 36, तो यहाँ से 36 जाएगा 130 बचेगा, और यहाँ से 67 में जोड़ें 7 6 13, 6 3 और 1 10, 203। हमारे पास ये बड़ा नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर। उसने कहा है दोनों का सम बताइए, तो हम सम निकालना हमारे लिए अब आसान हो गया। 203 बड़ा नंबर और 130 छोटा नंबर, तो हम ऐड करें 3 3 और 3, हमारे पास 333 यानी कि 333 आंसर आ जाता है। अब देखिए आपके पास कोई नंबर 33 है क्या, कोई नंबर 33, तो इसने कहा था हमें, फिर सुन लो भाई एक बार क्वेश्चन को, हमें इसने कहा था यानी कि 167 द एवरेज ऑफ 38, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, 38 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यदि लगातार 38 संख्याओं सम संख्याओं का औसत 167 है, तो हमारे पास इसने पूछा था सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। एक बार फिर देख लो, 18 नंबर 167 68 है भाई यहाँ पर, सॉरी यानी कि 168 है यहाँ, ये एक और तरीका इसका बताते हैं, 168 है तो यहाँ क्या आएगा 204 और यहाँ 130, तो आंसर आ जाएगा 334। अब आपका ऑप्शन मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड। फिर देख लो एक बार, ये हमने 167 ले लिया था, थोड़ा सा बताने के उसमें ध्यान नहीं दिया हमने, 168 नंबर था यहाँ पर, तरीका वही है सेम, 2 इंटू 18 कर दिया 36, यहाँ कितना है 204, यहाँ कितना 130। अब इसके बाद इसके लिए एक क्वेश्चन और बता, एक आंसर एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसका एक तरीका और है, इसको आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है इसका मीन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है मीन, तो मैंने बताया था जब संख्याएं लगातार दी हुई हो, जैसे ये दिया हुआ है, ध्यान से समझो, ये दिया हुआ है 2 4 6 8 10, हमें इसका मीन निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने एक तरीका और बताया था कि पहले वाली संख्या सबसे ये वाली और सबसे बाद वाली संख्या का आधा कर दीजिए जब कंसेक्यूटिव इवन नंबर या कंसेक्यूटिव ओड नंबर दिए हुए हों। हमने तरीका बताया था
कि उनका मीन निकालना हो तो क्या करते हैं, उनका सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, पहले वाली और बाद वाली, यानी कि ये फॉर्मूला भी बताया था, एवरेज बराबर ए प्लस ए माने पहला, एल माने अंतिम बटे 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बताया, बहुत ही आसान तरीका। इसने कहा है मीन कितना है 167, मीन कितना है भाई 167। हमें पूछा क्या है, दोनों का योग, ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों का योग ए प्लस एल है। तो मैं अगर यहाँ पर ए प्लस एल लिख दूँ और गुना में क्या कर दूँ 2, तो गुना करते क्या आ जाएगा 334। क्या आंसर आ गया 334, यानी पहली संख्या, छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना आ गया 334। फिर समझिए, हमारे पास जब भी लगातार संख्या दी गई है और उनका एवरेज पूछा जाए तो एवरेज में आता है बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटे 2। ए प्रथम संख्या छोटे वाली प्रथम होगी, एल लास्ट बड़े वाली होगी बटे 2। तो जब दोनों का योग पूछा गया तो हमें ए प्लस एल पूछा गया है। ए मतलब फर्स्ट, एल मतलब लास्ट, ए मतलब स्मॉलेस्ट, एल मतलब लार्जेस्ट। हमारे से दोनों का सम पूछा गया तो एवरेज इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन 2, तो ए प्लस एल इक्वल टू 334। सीधा ये भी, बस केवल इतना ही आंसर ये लो भाई। इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है, 168 में हमें क्या ऐड करना है 18 दूनी 36 और 166 में से 36 माइनस करना है, दोनों को जोड़ना है। या तो ये काम करिए, वैसे वो सिंपल ही एक ही मिनट, आधा ही मिनट लगेगा, मन मन में सोचा जा सकता है। तो क्वेश्चन को अगर हमें सब तरीके हम प्रैक्टिस में हैं तो एकदम से पता लग जाएगा हमें क्या करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपके सामने 24, क्वेश्चन नंबर 24। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखिए 24 में कहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 29 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 446, फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। हमें पहले नंबर का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या पूछा है, फर्स्ट एंड लास्ट, पहले वाले का और अंतिम वाले का अंतर पूछा है। तो अब की बार वो वाला तो फॉर्मूला चलने का नहीं, ए प्लस एल अपॉन 2 वाला, हमें तो यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले हमें बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी, और हमेशा अंतर जब निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। हमें इसका संख्या थी 29 और 29 संख्याओं का हमें क्या दिया था 446, हमें औसत कितना दिया है 446। 29 संख्या थी और हमें एवरेज कितना दिया है 446। तो इसका मतलब जब भी संख्याएं ओड नंबर में यानी कि विषम में दिया जाए तो जो 29वां नंबर है उसको आप इसे मान लीजिए, ये तो हो गया आपका 29वां नंबर, ये मान लीजिए ये वाला मध्य बिंदु। अब हमारे पास यह एक नंबर चला गया, चलो एक नंबर चला गया भाई, वहाँ जब हमें संख्या तो दी थी इवन और नंबर दे दिया ओड, तो हमें एक पहली माननी पड़ेगी एक बाद वाली माननी पड़ेगी। यहाँ पर हमें इवन ही नंबर दे रखा, तो उन्हीं में से 29 में से एक नंबर पक्का पक्का ये है, तो इसलिए हम इसको 29वां, एक ही नंबर 29वां ही सेट कर लेते हैं। हमारे पास बचे 28 नंबर, हमारे पास बचे 28 नंबर। 28 नंबर में से ये बीच में बैठा है, ये कहाँ बैठा है बीच में बैठा है। हमारे पास बचे 28 नंबर। 28 नंबर में से कहो भैया 14 नंबर तो हमारे इधर को हैं, चलो भाई 14 ईवन नंबर, ईवन है ध्यान रखना, 14 मत सोच लेना, 14 ईवन है और 14 ही ईवन इधर है भाई। इसका मतलब 14 ईवन का मतलब, ये बहुत ध्यान से देखना, 14 ईवन का मतलब कुल नंबर हो जाते हैं 28। 14 ईवन का मतलब कुल नंबर हो जाते हैं 28। आप 446 में जोड़ दीजिए 28 और 446 में से माइनस कर दीजिए 28। जब 16 में से 8 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 और भैया 418 कितना बचा 418। 16 में से 8 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, क्या बच जाता है हमारे पास 418। चलिए अब इसको भी जोड़ दीजिए, ये बन जाता है आपका 474, 474। हमारे पास बड़ी संख्या आ गई, छोटी संख्या आ गई।
हमें उसने अब की बार कहा है अंतर। अब अंतर आप सोचने लगोगे इसमें से इसे माइनस करो, नहीं भाई, अंतर का मतलब जो संख्या बड़ी बड़ी में से छोटी को माइनस। आपके पास 474 गया कितना 418, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और भैया यहाँ पे 0, यानी कि कितना आ गया 56। अंतर कितना आ गया 56। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड। हमें समय कितना लगा देख लीजिए, आपको कितना समय लग रहा है। अब समय आप देख सकते हैं, देखिए आपका आंसर आ गया 56। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए और 25 ध्यान से देखना, क्वेश्चन छोटा है यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़िए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है परंतु आंसर बहुत छोटा है। इसने 2 सेट दिए, यहाँ पर सेट ए है, सेट ए, और एक सेट मतलब समूह, एक सेट बी है। 2 सेट हैं भाई, और इन 2 सेट में हमें कहा गया है सेट ए में 8 लगातार सम संख्याओं का योग, यानी कि सेट ए जो है इसमें हमें 8 लगातार की बात ध्यान रखना, 8 लगातार संख्याओं का सम योग हमें दिया है 376, और एक अन्य समूह की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जबकि जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य यानी कि मीन से 15 अधिक है। इसने कहा है हमें कि जो सेट बी है, सेट बी की 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। देखना ध्यान से देखना, सेट बी की 5 लगातार संख्याओं का 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या होगा, जबकि जो सेट बी है, सेट बी की जो सबसे छोटी संख्या है वो सेट बी की जो सबसे छोटी संख्या है वो सेट ए के माध्य यानी कि मीन से 15 अधिक है। सेट ए का जो मीन है उससे 15 अधिक है। कौन है वो 15 अधिक? सेट बी की सबसे छोटी संख्या। और हमें सेट बी की 5 लगातार संख्याओं का योग पूछा है। चलो भाई अब देखते हैं क्या कैसे बनता है। पहले आप सेट ए का हमें क्या दिया, 8 लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ है। 8 लगातार संख्याओं का योग हमारे पास 376 है, यानी कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है संख्याओं का योग। तो हमें संख्याओं का योग क्या दे दिया इसने, 376। संख्याओं का योग 376 और कितनी संख्या है, 8। तो एवरेज हमारा निकल जाएगा। कुल योग को यदि हम संख्याओं से भाग कर दें तो 8 से काटें, 8 चौक 32 और 8 से 56, 47 आ गया। चलो यहाँ तक का तो काम निपट गया। अब सेट बी की जो सबसे छोटी संख्या है, सेट बी की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसके मीन से 15 अधिक है। तो भैया हमने क्या कर दिया, 47 जमा क्या कर दे 15, तो 7 और 5 12, 4 और 1 5 और 1 6, 62 आ गया। आपके सामने सेट बी की सबसे छोटी संख्या आ गई। वो चाहता है सेट बी की 5 लगातार संख्याओं का योग। सेट बी की, ध्यान दो कितना आसान क्वेश्चन, यानी कि देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। सेट ए और सेट बी 2 लिए। सेट ए में 8 संख्या है, उनका योग दे दिया 376। उसने कहा जो सेट बी है, सेट बी की जो सबसे छोटी संख्या है, 5 लगातार संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या सेट ए के एवरेज से 15 अधिक है। मैंने सेट ए का एवरेज निकाला 47, सेट बी की सबसे छोटी संख्या 15 अधिक 62, और लगातार की बात कर रहा 5 लगातार। तो भैया 5 लगातार संख्या क्या हो जाएगी, 5 लगातार। मैं लिख रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी कॉपी में तो ज़रूर लिखिए लगातार। तो 62, 63, 64, 65 और 66, 1 2 3 4 5,
5 संख्याएं हमारे पास आ गई। अब 5 संख्याओं का योग पूछा है। अब योग निकालना है हमें, योग टोटल यानी कि सम। तो सम निकालने के लिए हम क्या करें, 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 और प्लस 66, या तो आप ऐसे कर लीजिए, प्लस करके आंसर आ जाएगा, प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 320। क्या आंसर आ जाता है 320, या फिर 320, या आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। योग जो होता है एवरेज का, एवरेज में जितनी संख्या उससे गुणा कर दे तो योग निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 संख्या, 1 2 3 4 5 लगातार संख्या, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, तो योग कितना आया, यानी कि मीन कितना आया, यानी कि हमें योग निकालने के लिए मीन कितना आया 64। 64 को 5 से गुना कर दीजिए, हमें जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, 320 आपका सीधा आंसर आ गया। यानी कि यदि हम मीन में 5 से गुणा कर दें तो क्या आ जाए, 5 ही संख्या थी तो 320 आ जाएगा। फिर एक बार सुन लो, सेट ए में 8 संख्याएँ थी जिनका योग 376 था। हमने क्या निकाला, हमें कहा था सेट बी की सबसे छोटी संख्या सेट ए के एवरेज से 15 अधिक है। हमने सेट ए का एवरेज निकाल लिया। सेट बी की सबसे छोटी संख्या चाहिए हमें, सबसे छोटी संख्या एवरेज में 15 जोड़ दिया तो हमें मिल गई 62। 5 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, तो 5 लगातार संख्या कितनी होगी, 62 63 64 65 66। इसके बाद हमने इनको योग कर दिया, 320 आ गया। अन्यथा तरीका योग का होता है, मीन देखिए क्या है इसका, 5 लगातार है, बीच वाला मीन है 64, 64 इंटू क्या कर दीजिए 5, आंसर आ गया आपका 320। आपकी इस वीडियो में 25 तक क्वेश्चन हो गए। आप इनको अच्छी तरह करिए, समझिए, ध्यान से करिए, और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।